नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। विमान कंपनी इंडिगो ने अल सुबह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यात्रियों से अपील की है कि वे हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले उड़ानों की स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी हासिल करें। वहीं अड्डे का संचालन करने वाले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भी पोस्ट कर कहा कि घने कोहरे के कारण उड़ानों पे प्रस्थान पर असर पड़ रहा है। हालांकि CAT 3 अनुपालन उड़ानें दिल्ली हवाई अड्डे से आगमन और प्रस्थान करने में सक्षम रही। वहीं इस खबर के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई है और हवाई अड्डे पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति JD वेंस अब अमेरिकी सीनेट में ओहायो का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो आज शुक्रवार से प्रभावी हो गया है। वेंस ने इस संबंध में ओहायो के गवर्नर माइक डेविन को पत्र लिखा था। डेविन ही उनकी जगह नए सदस्य को नियुक्त करेंगे, जिन्होंने कहा कि अब मैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने जा रहा हूं और पिछले 2 वर्षों में सीनेट में ओहायो का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि विचारधारा के प्रति RSS का समर्पण अद्भुत और अतुल्य है। समर्पण को लेकर उनकी प्रशंसा की, साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी और अन्य पार्टियों को भी आगाह किया कि वह भी RSS की तरह प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को जोड़ें, जो हिंदुत्व संगठनों की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी कीमत पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। पवार ने कहा, हमारे पास भी ऐसा काडर आधार होना चाहिए जो छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फूले, BR अम्बेडकर और यशवंतराव चौहान की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बृहस्पतिवार को एक दंपति समेत 13 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से 5 नक्सलियों पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम भी था। इनमें से एक नक्सली काकेम नक्सली प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के आंध्र ओडिशा सीमा संभाग के अंतर्गत कटम क्षेत्र समिति का सदस्य था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। वहीं एक और नक्सली हेमला जगरगुंडा एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर 10 में पीपल्स पार्टी कमेटी का सदस्य था और उसके सिर पर भी 5 लाख रुपए का इनाम था। इनमें शामिल दंपति प्रतिबंधित माओवादी संगठन के गोंदिया डिवीजन के अंतर्गत मलास खंड एरिया कमेटी के सदस्य थे, जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। उत्तराखंड के CM धामी ने राज्य भर में संचालित मदरसों का व्यापक सत्यापन शुरू किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शैक्षणिक संस्थान कानूनी आवश्यकताओं और नियमों का अनुपालन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उचित प्राधिकरण के बिना मदरसे चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया में मदरसों के साथ उनके बुनियादी ढांचे, मानदंड और सरकारी नियमों के पालन का आकलन भी शामिल है। कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार देर रात को साधु संतों के साथ भोजन किया। इस भोज में सभी अखाड़ों खाक चौक, दंडी बाड़ा और आचार्य बाड़ा, जूना अखाड़ा, निरंजनी, उदासीन बाड़ा, निर्मल, तीनों वैष्णव अखाड़े, निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी, अग्नि आवाहन, अटल एवं आनंद अखाड़े के संत भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ को सनातन के ध्वजवाहक सभी 13 अखाड़ों तथा तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद प्राप्त है। प्रयागराज की ही बेटी अनामिका शर्मा ने महाकुंभ के झंडे को आकाश में लहराकर दुनिया को इसमें आने का निमंत्रण दिया है। स्काई डाइवर अनामिका ने बैंकॉक में दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का आधिकारिक झंडा लेकर 13,000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाई। इससे पूर्व अनामिका ने 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को स्मरणीय बनाने के लिए भी जय श्री राम और राम मंदिर के ध्वज के साथ 13,000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। यह छलांग भी उन्होंने बैंकॉक में लगाई थी। उन्होंने कहा, हमारी परंपरा रही है, जब भी विश्व के कल्याण के लिए कोई आयोजन होता है, तब भारत के सभी प्राणी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने कहा कि वाम दलों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले सबसे मजबूत उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है। करात ने कहा, भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, वाम दलों ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और माकपा 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, माकपा के 8वें झारखंड राज्य
अधिवेशन में भाग लेने के अवसर पर यही बात कही। पिछले 50 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। इस पत्र में सभी राजनीतिक दलों से अपने मतभेद भुलाकर इस मुद्दे पर एकजुट होने का आग्रह भी किया है, जिससे किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं पर अंकुश लगाया जा सके। उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए कल देर शाम स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान उनके रक्त के नमूने लिए और उनके पेट का अल्ट्रासाउंड भी किया गया। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति आज शुक्रवार को अपने बाकी उम्मीदवारों पर फैसला करने के लिए बैठक कर रही है। इस बैठक में समिति के सदस्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पार्टी ने अब तक कुल 70 में से 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि आज की इस बैठक के बाद बाकी बचे सभी 41 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।